हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 10 को। इससे पहले हमने अध्याय 9 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अध्याय 10 हमारा है यहाँ पर धारिता, नापे और तौलने, यानी किस प्रकार से नापना तौला जाता है वो सीखेंगे। बोला गया, देखिए अजय क्या कर रहा है। आहा, खूब मजा आ रहा है, आज मैं खूब नहाऊंगा। आगे पढ़ेंगे। अरे अभी तो आधी बाल्टी पानी ही खाली हुई है, अभी तो मैंने बाल्टी में 10 मग से ही पानी निकाला है। आगे देखेंगे। अजय फिर बाल्टी से मग भर भर कर नहाने लगा। आहा, मैंने पूरी बाल्टी खाली कर दी। नीचे पढ़ेंगे। बोला गया, बताइए कितने मग पानी निकालने पर आधी बाल्टी खाली हुई थी। तो यहाँ पर कितना बोला गया है, अभी तो मैंने आधी बाल्टी ही खाली की है, अभी तो मैंने बाल्टी में से 10 मग ही पानी निकाला था। कितना मग पानी निकाला था? 10 मग। कितने मग पानी निकालने पर पूरा बाल्टी खाली हुई होगी? देखिए, अगर 10 मग निकाले हैं तो आधा बाल्टी खाली हो गया है ना। तो इसी प्रकार से 10 का डबल अगर हम 20 मग पानी निकाल लेंगे तो पूरा बाल्टी खाली नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बोला गया है कि आप बाल्टी या जग ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, मग या गिलास भर कर ना बाल्टी से पानी निकालिए। कितने मग या गिलास पानी निकालने पर बाल्टी खाली हो गई? तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक बाल्टी लिए हैं जिसमें कि 10 मग पानी अट रहा है। अगर 10 मग पानी अट रहा है तो वही 10 मग हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे तो खाली हो जाएगा, है ना। बाल्टी में कितने गिलास या फिर मग पानी अटा था? तो 10 मग। ठीक है, नीचे देखेंगे। आगे यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई बाल्टी 20 कप पानी से पूरी भर जाती है तो हम कहेंगे कि उस बाल्टी की धारिता 20 कप है। ठीक है, इस तरह से यदि 5 जग से पूरी बाल्टी भर जाती है तो हम कहेंगे कि बाल्टी की धारिता 5 जग है। जी बिल्कुल सही। अब इन बर्तनों को बताइए। जैसे यहाँ पर कुछ चार्ट दिया गया, समझिए। ठीक है, अब धारिता में गिलास, बाल्टी में कितना गिलास पानी अटेगा, उसी प्रकार से कितना मग और कितना लोटा। तो इस प्रकार से ना आपको खुद यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि बाल्टी ना, बाल्टी में हम यहाँ पर 20 गिलास पानी भरे तब भर गया। मग से हम 10 ही गिलास में भरे तो भर गया, और लोटा से हम 9 गिलास में भरे तो भर दिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा। इस जग से यहाँ पर जग में ना हम मान लेते हैं कि 3 गिलास में 1 जग भर गया। ठीक है, और मग से 2 मग में, और लोटा से 1 ही मग में भर गया। उसी प्रकार से आप पूरा लिखेंगे। अब फिर नीचे प्रश्न को पढ़िए। बोला गया, क्या सभी साथियों के बर्तन की धारिता गिलास से, मग से तथा लोटा से मापे जाने पर समान आती है या अंतर आता है? अगर समान आती है तो समान लिखेंगे, अगर अलग अलग आता है तो अलग अलग लिखेंगे। क्या सबके घरों के बर्तन जैसे बाल्टी, लोटा, गिलास, कप, मग आदि एक समान होते हैं कि नहीं? तब किसी गिलास या कटोरे या लोटे से ज़्यादा पानी अटेगा कि नहीं? देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ना कि नहीं, सभी के घरों में जो यहाँ पर बाल्टी, लोटा, गिलास या कप है वो सभी अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि मेरे गिलास में एक गिलास में एक मतलब मान लेते हैं कि 250 ग्राम पानी अटता है, लेकिन आपका गिलास हमसे भी बड़ा हो, आपका एक गिलास में यहाँ पर 300 ग्राम पानी अट जाता हो। समझ गए ना, तो वही लिखना है। चलिए आगे। यहाँ पर देखिए। बोला गया, जय के घर का गिलास है, लड्डू का घर का कटोरा है, अबीदा के घर के गिलास है, हैप्पी के घर का कटोरा है। तो क्या आपने पीने के पानी के अलावा बोतल देखा है? जी बिल्कुल। बोतल पर क्या लिखा होता? बोतल पर लिखा होता रहता है बिसलहरी, है ना। और भी फ्रेंड्स बहुत सारे ब्रांड का यहाँ पर बोतल आता है। आगे देखिए। 1 लीटर पानी वाले बोतल आप जहाँ कहीं भी देखे होंगे, सभी जगह की बोतल के पानी की मात्रा बराबर होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर सभी में 1 ही लीटर पानी रहता है तो चाहे हम बोतल यहाँ पर बिहार में कीने या फिर बंगाल में कीने या झारखंड में कीने, बोतल में पानी तो समान ही रहेगी, 1 ही लीटर, है ना। चलिए, 1 लीटर के बर्तन में 1 लीटर को नापना कहते हैं। जी सही है। जैसे बाल्टी में कितना बोतल पानी अटेगा, तो मान लेते हैं कि बाल्टी 10 लीटर का है तो 10 बोतल भर दीजिए। धारिता लीटर में तो 10 ही लीटर होगा, है ना। चलिए, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि घड़ा है तो दो यहाँ पर ना 3 बोतल में घड़ा भर जाता तो लीटर में भी 3 ही होगा। बस यहाँ पर आइए नीचे। क्या अंतिम बोतल भरते समय कुछ पानी बच जाएगा या बर्तन में थोड़ी जगह खाली रह जाएगी? तो फ्रेंड्स देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जग अगर 1 लीटर का रहेगा तो पानी यहाँ पर क्यों खाली रहेगा। अगर 1 लीटर से कम का रहेगा तो जरूर बच जाएगा पानी, है ना। चलिए, यहाँ देखेंगे। जब दूध लेने के लिए आप जाते होंगे या फिर आपके घर में कोई दूध देने के लिए आता होगा, तब इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे रहता है। नहीं तो आप पहले के ज़माने में क्या होता था, जब आप तेल लाने के लिए जाते थे ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर धारता का प्रयोग होता था। आप अपने घर में मम्मी से, पापा से, दादा दादी कोई होंगे ना, तो उनसे पूछिएगा क्या इस प्रकार से तेल निकालने वाले जो यंत्र क्या देखे हैं कि नहीं, है ना, तो आपको बताएंगे। देखिए, बोला गया कि आपने दूध मापने वाले बर्तन को देखा, ये देखेंगे इस प्रकार से दूध मापने वाला बर्तन है। ये इस हमारा ना जो केरोसिन तेल आता था पहले, है ना, उसको से ये वाला मापा जाता था। बोला गया 1 लीटर मापने वाले बारी बारी से 500, 200, 50 मिलीमीटर नापने वाले से भरिए। जैसे 500 मिलीमीटर का 2 करेंगे तो 1000, 200 मिलीमीटर वाला है तो इसको कितना ले लेंगे,
देखिएगा 200 मिलीमीटर वाले को अगर हम 5 बार ले लेंगे तो 200 गुने 5 कर देंगे तो 1000 हमारा मिलीलीटर हो जाएगा। फिर 100 को अगर 10 से गुना कर देंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। फिर यहाँ पर 50 वाला को यहाँ पर देखेंगे 50 वाले को कितना ले रहे हैं 50 मिलीलीटर है ना, तो 50 गुने अगर हम यहाँ पर 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा, इसको 20 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 गुने के 100 तो 1000 ml हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना पानी आता है, जैसे इसको में 2 पानी आता है, इसको में 5 आता है, इसको में 10 आता है, इसको में 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हल हो जाएगा। आगे आइए। आगे बोला गया है कि एक बर्तन में 500 मिलीलीटर दूध है। ठीक है, अब 250 मिलीलीटर पानी मिला दिया तो कितना दूध हो गया, तो 500 में ना 250 से जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 750 मिलीलीटर। मिलीलीटर को इंग्लिश में ml बोलते हैं। एक बोतल की धारता इतना है, अब 50 ml और 50 मिलीलीटर के बर्तन से इस बोतल को कितनी बार भरा जा सकता है, तो 500 को ना कितना बार भरा जा सकता है, तो 50 से भागा दे दीजिए। अब 5 है कि 50, तो 50 मिलीलीटर से 10 बार भरा जा सकता है। देखिए मीता है ना, जो कि पानी की बोतल 750 मिलीलीटर पानी के घर से पाठशाला लेकर गई और बोला गया कि पाठशाला से वापस आने पर ना बोतल में 200 मिलीलीटर पानी बाकी था, तो मीना ने कितना पानी पिया। पानी कितना था, आप कहेंगे 750 ml, पिया कितना 200। तो 750 में से 200 घटाएंगे ना तो 7 में से 2 जगह 5, तो कितना बच जाएगा 550। किस में, तो ml में। यहाँ भी आप ml लिख देंगे, m से मिली, l से लीटर। ठीक है, चलिए आगे चौथा नंबर पढ़ेंगे। बोला गया कि बाजार में 2 लीटर तेल का डब्बा मिलता है। ठीक है, 10 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने डब्बे लगेंगे, समझिए। 10 लीटर हमको तेल लेना है। ठीक है, और 2 लीटर तेल का डब्बा में मिलता है, लेकिन 10 लीटर तेल लेना है तो डब्बा कितना चाहिए, तो ये वाला 10 इधर रखिए, जितना लीटर का डब्बा यहाँ पर है ना 2-2 लीटर वाला, तो उसी से आप भागा दे देंगे। अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पर 10 आ जाए, तब कहेंगे 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो प्रश्न पढ़िएगा, तो 10 लीटर लेने के लिए ऐसे कितने डब्बे खरीदने होंगे, तो लिखेंगे 10 लीटर लेने के लिए ना ऐसे 5 डब्बे खरीदने होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि रमेश ने अंकुर को 2 लीटर दूध बेचा और सैलू को 4 लीटर बेचा, तो बताइए कि अंकुर और सैलू कुल मिलाकर कितना दूध खरीदा। देखिए रमेश ने अंकुर को 2 लीटर बेच दिया और सैलू ने ना 4 लीटर बेच दिया, तो अंकुर और सैली कुल मिलाकर के यहाँ सैलू ने कितना बेच दिया, तो 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 लीटर। लीटर को हम यहाँ पर एल लिख देते हैं, एल से लीटर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बेचेंगे 2 लीटर आप ही बेच दीजिए, तो दोनों मिलाकर 2-2 4 लीटर बेचे हैं ना, तो ऐसे ही ये 2 ये 4 बेचा है तो 2 और 4 6 लीटर। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखेंगे फ्रेंड। तो ये हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 11 आ जाता है, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 10 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट बचा होगा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।